तो जिस तरह से हम लगातार जायजा ले रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्रों का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, इस कड़ी में जो तस्वीरें सामने आ रही है वाकई चिंताजनक तस्वीरें हैं। जिस तरह जब ये अस्पताल आप देखेंगे किस तरह से ताला लटका हुआ है और भवन की स्थिति देख के लग रहा है कि मानो यहाँ पर किसी जानवर का रहने का घर हो। एक ज़रूरी चीज़ जो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ दीवार पर देखिए चिकित्सा प्रभारी का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर हरिनारायण मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी घनश्यामपुर, जो यहाँ पर पहले चिकित्सा पदाधिकारी हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस चिकित्सा पदाधिकारी का जो है कोरोना से ही देहांत हो चुका है। हाल ही में वो कोरोना से संक्रमित होकर मरे हैं। तो ऐसे में जहां पर उनका नाम लिखा हुआ है वहां की स्थिति देखिए। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और शहर के अलावा गाँव में भी भारी तादाद में कोरोना के मरीज जो है पाए जा रहे हैं। तो ऐसे गाँव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है और कब से इस तरह जो है माहौल देखने को मिल रहा है और सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम माना कुमार सिंह हुआ। कितने दिन पहले आपका स्वास्थ्य केंद्र बना? लगभग ये 20 साल पूर्व यह स्वास्थ्य केंद्र बना। 20 साल पूर्व स्वास्थ्य केंद्र बना है। आपको क्या लग रहा है कितने दिन यहाँ पर जो है डॉक्टर वगैरह मिले होंगे? देखिए, जब खुला तो 2-4 रोज डॉक्टर साहब आए, उसके बाद कोई डॉक्टर का नाम ही नहीं रहा। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास किए समाज सेवी के तहत कि इसको चालू कराने के लिए, लेकिन यह चालू नहीं हो पाया। आप जैसे पत्रकार यहाँ आके दिखा रहे हैं, यह स्वास्थ्य केंद्र नहीं इसको बोलिए। यहाँ गांजा दारू भट्टी वजह से बना दिया था, लोग पी रहा था। लेकिन कुछ दिन पूर्व जो नवल बाबू डॉक्टर साहब थे वो आए हुए थे, तो फिर साफ सफाइयत हुआ। लेकिन पुनः इसमें डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। अभी पुनः इसको छोड़ के मेरे पंचायत में ही एक हाई स्कूल है, उसमें कोरोना के लिए वहाँ सेंटर बनाया, कोविड सेंटर, लेकिन हॉस्पिटल को नहीं देखा गया है, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर विद्यालय में जाके कोविड सेंटर बना रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में न कोई नर्स है, न कोई डॉक्टर है, न कोई व्यवस्था है। और देख लीजिए कि क्या स्थिति परिस्थिति है। ग्रामीण का बहुत आक्रोश है। ग्रामीण का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग को हॉस्पिटल चालू करवाने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार जी से भी कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप हॉस्पिटल को चालू कराए। माननीय जिला अधिकारी महोदय से भी कहना चाह रहा हूं कि आप अपने दखल अंदाजी करके यह हॉस्पिटल को चालू करवाने की कृपा करें। हम समाज के तरफ से आपसे करवट निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग को सुरक्षा देने की कृपा करें इस हॉस्पिटल चालू हो जाने से। जिस तरह देखा जा रहा है, बताया गया है कि देखिए स्कूलों को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन जो अस्पताल उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। इस गांव में एक कोविड सेंटर बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य कर्मी जो थे वो चाहते तो इसी अस्पताल को जो ठीक से मरम्मत करके और इसी को कोविड सेंटर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, इसको कोई देखने वाला ही नहीं है। अब ये तो समझ लो कि जी वही है बैठने उठने वाला, वही दारू भांग पीते हैं और बच्चे सब आके खेलते हैं, इसी में पेशाब लैट्रिन भी करते हैं। तब इसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? इस पर तो जब तक आदमी नहीं रहेगा तब तक यहाँ तो कोई देखभाल होगा नहीं। यहाँ तो परमानेंट आदमी चाहिए जो यहाँ देखभाल करे इसको, तभी इसका विकास होगा। वैसे तो अब क्या कहेंगे। अब मंदिर का पुजारी हूँ, पुजारी तो यहाँ पे यही देख रहा हूँ कि साल में 1-2 रोज कभी अपना डॉक्टर नर्स आए हैं, बस हो गया, कभी सफाई सुथरा हुए बस, उसके बाद फिर देखने वाला इसको कोई है ही नहीं है। चालू होना चाहिए कि नहीं? चालू तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चालू करने वाला ही नहीं है। कितने जो है सो अफसर आके यहाँ पे देख के, बोर्ड भी इससे महीना दिन पहले यहाँ पे टांगा गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। एक महिला भी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या करती हैं यहाँ पे? हम एठना छे, गरीब लोग छिए, जो खाली रहे छले तो साफ सुथरा कए दै छलिए, कोनो सामान रख दै छलिए। जब समाज लोग बात कहलखिन तो हम हटि गेलिए। आब धिया पुता कुछ कए रहल छै तो एहिमे जे कोनो बात कहै छिए तो कहते तोरा बापक लागल छिए, हॉस्पिटल छिए, तो एहिमे तो हमर कोनो बस नहीं छै। हम तो गरीब लोग छिए, हम तो इहोमे सुख साख कए सकै छिए। हमरा तो बस ले घर दुआर नहीं छै, एगो खोपड़ी छै। दिक्कत होइ छै तो इहो सब आबै छिए, हुनको सबसे बात सुनि लै छिए आ साफ सुथरा करै छिए। आ जब हटा देलखिन तब नहीं करै छिए। आप इस अस्पताल में साफ सुथरा करके रह रही थी तो आपको हटा दिया गया? हाँ, हटा दिया। बस घर द्वार नहीं? हाँ, घर दुआर छोट छोट छै तो हमरा दिक्कत भेलै तो रखने रहिए, साफ सुथरा करै छलिए, देखभाल करै छलिए। तो हमरा समाज लोग सब मारपीट कए कऽ गारि गंजन दए कऽ हटा देलखिन। पुजारियो एक छथिन हैया, इहो बजलखिन। तो हम कहलिए सर हमरा नहीं छै, तो गरीब छलिए, हम सुख करै छलिए, तो हम साफ सुथरा करबै। तो आब हटा देलखिन तो हमर तो कोनो बसे नहीं।
तो इनका ये कहना है कि जब ये भवन खंडर बन रहा था तो ये तो घर के अभाव में इन्होंने जो है सोचा कि हम इसी के एक कमरे में रहते हैं, तो इन्होंने कमरे में रहना शुरू किया। लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा इनको जो है खाली करने के लिए कह दिया गया, और खाली करने के बाद जो हालात बनी है कि अंदर जो है पूरी तरह से कमरे को टॉयलेट बना दिया गया है, गंदगी फैला दिया गया है। कम से कम एक गरीब परिवार रह करके अपना परिवार का जो पालन पोषण कर रहा था वो भी नहीं है। तो कहना ये है कि जिस तरह कोरोना के जो संक्रमण है, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो गांव देहातों में बढ़ते जा रहे हैं, और गांव देहातों में जो कोरोना से मौत हो रही है उसकी संख्या भी अभी गिनी नहीं जा सकती है, क्योंकि रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में रोज़ाना जो है कोरोना के संक्रमित लोग मिल रहे हैं। गांव देहातों में लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे में गांव देहातों में सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र कह लें, स्वास्थ्य केंद्र कह लें, उसकी जो स्थिति है वो बारी बारी से हम आपके सामने ला रहे हैं। तो जिस तरह सरकार के लाख दावे होते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है दावे जो हैं वो धरातल पर धराशायी होते नज़र आते हैं।